बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त PSL स्पेशल और मेरे साथ मौजूद हैं मरियम खान। जी हाँ। और आज आप जानते हैं कि बहुत यानी कि अच्छे स्कोर वाला मैच हुआ है। मैच इंटरेस्टिंग भी था और बहरहाल हम जानते हैं कि जो उसका रिजल्ट सामने आया, मगर ये कि स्कोर बहुत अच्छा था। नहीं, स्कोर बहुत अच्छा था। मुल्तान सुल्तान्स ने तो आज बहुत ही कमाल परफॉर्म किया। रायली रूसो और जो है मोहम्मद रिजवान, उनकी बहुत ही परफॉर्मेंस शानदार थी। और इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वेलकम टू द शो इमरान। और हमें बहरूप नगर से ज्वाइन किया इसहाक डार साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। और आपकी तारीफ? मेरा नाम टाइगर है जी। टाइगर? शेर, मतलब शेर। अच्छा, मैं समझा आप इमरान खान साहब की टाइगर हैं। नहीं 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 नहीं, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗੇ ਆ। अच्छा। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। नहीं, लेकिन देखे ना, मिफ्ता को भी हटा के मियाँ साहब ही तो लेके आए इन्हें। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। तो आपने गिला नहीं किया मियाँ साहब को कि मियाँ साहब की कीता जे तुसीं? ਇਹ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। अच्छा, तो वो आएंगे कब? ਇਹ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਕੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਬਿਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਆਟਾ ਕਿੱਡਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ गई सर। यकीन करो बहुत परेशान है जी। हाँ, वो शेर तो खैर नहीं, मगर तेंदुआ जो है वो तो जनाब बस्तियों में दंदनाता फिर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। वो देखा आपने इस्लामाबाद वाली वीडियो? हाँ जी जी बिल्कुल। आटा महंगा होया तां ही फिर रहा किते। वैसे यार आप देखें कि अभी तक चूंकि हतमी तौर पे इसे कहते हैं ना डेवलपिंग स्टोरी, ये एक तरह से सामने नहीं आई कि भाई वो किसी ने पाला हुआ था कि नहीं पाला हुआ था, मगर ये हमारे अरबाब इख्तियार को और हमारे जो उमरा भी हैं, लाज बात है, आम आदमी के पास तो अपना ही खाने पीने का खर्चा पूरा नहीं है और उसे सोचना चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए अगर अल्लाह ने आपको दिया है। अगर ये किसी घर में पाला हुआ था, जो लग रहा है अब तक, इसलिए कि इर्द गिर्द में उस तरह जंगल तो नहीं है जिस तरह से मागल्ला की तरफ है ना, DHA जो है वो दूसरी तरफ है, तो खुद सोचना चाहिए यार कि अगर खुदा ने आपको इस मुल्क में कुछ दे दिया है तो हम्बलनेस के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ ज़िंदगी गुजारें। अपनी भी और लोगों की भी जानों को इस तरह से ख़तरे में तो नहीं डालना चाहिए। कहाँ पूरी दुनिया में जो सिविल जो यानी कि महज़ब मुआशरे हैं, वहाँ कहाँ इंसानी आबादियों में इस तरह के जो जंगली जानवर जो हैं वो पाले जाते हैं? ਉੱਥੇ बेरोजगारी नहीं होती सर। आई थिंक मेरे ख्याल में अगर इस चीज़ को हम लेके डिस्कस करें तो मेरा ख्याल है कि ये भी आप हमारा लॉ कानून उनके ऊपर आप कह सकते हैं। जी हाँ। देखिए, अगर एक खुलेआम ये वो जानवर है जो किसी के बस में नहीं आता। जी जी, आप देखिए ना कैसे वो फिर रहा था, कैसे लोगों को जख्मी कर रहा की था। बात है कि अभी तो अंदरली की खबर बाद में ही पता चलेगा, लेकिन कितना नुकसान हुआ होगा ये तो बाद की बात है। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਛੱਕਾ। बहरहाल ये तो बात ही ना करे भाईजान, माफी है साढ़े वगैरह बंदियां को भी अल्लाह की कसम हथ जड़वाते ने तुसी। डॉक्टर साहब जवाब देना, पाकिस्तान का स्टार आपसे बात कर रहा है। बहरहाल रात ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਮਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਸਮ ਹੈ। कोई ऐसी ਸਾਡੇ ਵਗੈਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कोई बात नहीं। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ तो मर गए ने? वो कहाँ पे हैं? वो मरे। यार डॉक्टर साहब आपको अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है कौम के साथ, क्या बीत रही है? क्या हो रहा है? अभी वो मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि बेचारे बाइकिया वाला कोई था और वो बकायदा जिसे कहते हैं ना तकरीबन आंसुओं से रो रहा था, कह रहा था 12 घंटे काम करके और मैं हार्डली 1000 रुपए कमाता था, अगर पूरे 30 दिन काम करे, बीवी बच्चों की शक्ल न देखे तो आप अंदाजा करें कि 30,000 रुपए कमाता था। उसने कहा जी पेट्रोल के बाद वो 600-700 रह गया। मेरी हंसी निकली कसम से, यह बातें आप कर रहे हैं, मैं तो ताज़ा ताज़ा भी भुगत के आया हूँ। घर की शॉपिंग की है और मुझे चले अल्लाह का दिया है, मुझे दुख क्या होता है कि यार अपने से नीचे जब देखता हूँ उन लोगों को दुख आता है कि यार ये बेचारे कैसा गुजारा करते होंगे। मेरे जैसे बंदे की चीखें निकल गई हैं, जो अल्लाह का शुक्र है, खाते पीते हैं सारा कुछ, लेकिन उन बंदों का चीख निकल गई है तो मैं तो रहने वेला हूं। आपने मरियम देखी थी वो वीडियोस, वो तेंदुए वाली जिस तरह से बिल्कुल देखी थी, वो जो घर को टाप के जा रहा था और वो साथ में इंफॉर्मेशन ये भी आई थी कि जो एक रेस्क्यू एहलकार है या पता नहीं कोई एक बंदा है जो कि जख्मी भी हुआ है, वो जख्मी भी हुआ है और बहरहाल किसी की जान, कई लोगों की जान जा सकती थी। बिल्कुल, क्योंकि वो रिहायशी एरिया था, वो घरों में से गुजर रहा है, तो कोई बच्चा हो सकता है, चले बड़ा तो फिर अपनी जान बचा सकता है, लेकिन कोई बच्चा हो सकता है, उससे बहुत नुकसान हो। डॉक्टर साहब आपने देखी? नहीं, टाइम नहीं मिला मुझे, मैं बिल्कुल आज मसरूफ था। हाँ, आप तो लोगों पे नहीं ये क्यों देखेंगे शाह जी, इनको जो नजर आ, इनको तो पैसा नजर आ रहा है, उठाएं और बैक टू होम। और ये लोगों पे टैक्स लगाने में इतना मसरूफ है कि इन्हें कुछ वैसे अभी यहाँ बहुत सी सहूलियात ऐसी हैं जिन पे टैक्स लगना चाहिए। यार डॉक्टर साहब खुदा का खौफ करें, लोग ढूंढ रहे हैं आपको। ਉਹੀ ਤੇਂਦਵਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। बहुत सारी सहूलियात है। मैं सोच रहा था घुस ही जाता। मैं आज डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, मैं सोच रहा था कि धूप पे टैक्स लगना चाहिए। अच्छा, देखो ना बेड़ेगार को पे तेज धूप ना
टैक्स लावांगे कम होगी। आप धूप पे लगाएंगे, ऑक्सीजन पे लगाएंगे, है ना, लोगों के सांस लेने पे लगाएंगे, फिर उसके बाद आप मंजर पे भी टैक्स लगा देंगे कि अगर तुमने चांद को गौर से देखा तो देखने से पहले इतना पैसा देना नहीं, मुझे कोई ना देखे। एंड शाह जी इंटरव्यू भी को नुकरे लाएगा। नहीं, इस तरह तो देखिए महंगाई खत्म करने के लिए आपकी हुकूमत आई थी, लेकिन ऐसे लगता है गरीब आदमी खत्म हो जाएगा। देखें, हम जो मुश्किल फैसले कर रहे हैं जी। ना, आपको कुछ अरसे बाद इसके नताइज सामने आएंगे, आवाम को सहूलत भी अरे मिलेगी। उस कुछ अरसे में लोग जिंदा रहेंगे तो यही नताइज तो देखेंगे बात ना। तो वही तो कह रहा हूँ, तब नताइज आएंगे। इंशाल्लाह बाजी मरियम आएगी, सारा ठीक हो जाएगा शाह जी, मैंने लगा। अब आप देखें ना, जो डिटेल आज मैंने देखी है उसमें जितना तकरीबन 80% से ज़्यादा जो आपने बोझ है वो आम आदमी पे डाला है, उन अशिया पे डाला है जो आम आदमी के इस्तेमाल में है। उमरा के ऊपर, उमरा के ज़ेर इस्तेमाल जो चीज़ें होती हैं, जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, जो दीगर ऐसे आइटम्स हैं जो मिडिल क्लास से ऊपर, जो $500 से ऊपर की यस, हैं। उसके ऊपर आपने जनाब उस तरीके से टैक्स शाह जी तो लाओ टैक्स, बॉस की शर्ट पा के बैठे इन्ने पहले कमाते ने, इन्हें तो लाओ, साडे गरीबां दे की जे। नहीं यार, हम तो ऑलरेडी जो कमाते हैं शाह जी उसमें तो से वैसे भरपूर भी टैक्स बॉस ही देते है हैं। यार, उनका तो और बनता है। 30% से अबव टैक्स लगाया गया, 17% था जिसका आपने 25% कर दिया है। नहीं, हमने देखें उमरा पे भी टैक्स लगाए हैं, कहाँ लगाया बताएं वो मसला। मान नहीं रहे। हाँ, क्यों मानेंगे? आपके कबीले के लोग जो हैं। नहीं, ये बात नहीं शाह जी, एक वक्त आएगा इन सबको मानना पड़ेगा, सब लोग अपना हिस्सा डालेंगे तब जाके काम मतलब चलेगा। आप लगाते हैं ना कि रायविंड की जो एक तवील एक जो पूरा जो फार्म हाउस है, ठीक है ना, उसके ऊपर इतनी जो जगह मिल के बैठे हुए हैं उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। बड़े बड़े घरों पे आप टैक्स दोबारा भी लगाते हैं, लंदन ना जावा। इंशाल्लाह नहीं जाओगे। बड़े बड़े घरों पे आप टैक्सेस लगाते हैं ना, क्यों नहीं लगाए? जो लग्जरी गाड़ियां हैं उन पे आप और ज्यादा टैक्स लगाते हैं। मैंने ये बात सोची थी, बड़े घर पे टैक्स। बाहर निकल दिया, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ भी टैक्स लग जाना। मेरे पास तो यार एक पुराने जमाने की गाड़ी है, मैं बहुत खुश हूँ उसमें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन है। है तो महंगी है ना शाह जी। मैंने बड़े घरों पे टैक्स लगाने थे, मैनू आप याद आया मेरा अपना 5 कनाल दा, मैं किवें ला दियां। यही तो मसला है ਅੱਜ ना। ਕੀ ਤਰੀਕ ਹੈ शाह जी? आज मेरे ख्याल 16 है की आज इन्हें आफ्टर डेंजर लेना। आज भी। आज भी अच्छा इमरान, जो मैच हुआ है भाई आज का, और उसमें हम देखते हैं कि मुल्तान और पेशावर जो है वो दोनों खेले, और बाकी तो है हार जीत तो सबके सामने आई गई है, मगर बाबर जो है उन्होंने आज भी परफॉर्म नहीं किया। हालांकि उनके ओपनर्स ने एक अच्छा स्टार्ट जो है वो दे दिया था। पहले तो आप समझते हैं कि बाबर को लीड लेके खुद ओपन करनी चाहिए थी, या ये है कि अगर बाद में भी आए थे तो कम से कम उन्हें जिम्मेदारी से खेलना चाहिए था? देखिए क्या शाह जी, जब आपके सामने 200 रन का टारगेट लगा हो 210, तो फिर मैंने क्या कहा कि ये बहुत बड़ा टारगेट है, ये अचीव करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और क्रेडिट गोज टू रिजवान। और अगर मैं बात करूँ रोसो की, तो रोसो एक ऐसा बैट्समैन है कि वो, मैंने पहले बताया कि ये दुनिया की सारी लीग खेलते हैं, इसको बहुत एक्सपीरियंस है लीग्स का, और इसको आइडिया है कि मैंने किस टाइप की क्रिकेट खेलनी है। और बाबर की अगर बात करूं तो आई थिंक इनके दोनों ही ओपनर्स की अगर मैं बात करूं तो वो उतना अच्छा डिलीवर कर ही नहीं पाए इवन के। लेकिन स्टार्ट तो अच्छा था ना। लेकिन अगर देखे, मैं आप समझते सैम अच्छा अयूब नहीं था? यंगस्टर ये बच्चा है, ठीक है, लेकिन आई थिंक और 10 की एवरेज भी उन्होंने 10-12 ओवर्स तक मेंटेन देखिए ना, जब आप एवरेज ही मेंटेन नहीं रखेंगे तो नहीं फिर रखी एवरेज ना। ऊपर जाती जाएगी। 10-12 ओवर्स तक तो रखी देखिए ना, 10 ओवरों में शाह जी कम से कम 200 रन चेस करने के लिए आपको 110-20 रन करने चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद देखिए 6 ओवर का दायरा होता है, फील्डर अंदर होते हैं, उसके बाद फिर उसके बाद pressure बढ़ खुल जाता जाते हैं, फिर आपके लिए बड़ी हिट का चांस। तो बाबर को नहीं जाना चाहिए था ओपन? नहीं, बाबर 200 रन के लिए फिर आपको एक चांस लेना चाहिए। ये बाबर की मैं इसमें दूंगा क्रेडिट के, क्योंकि आपको थोड़ी स्टेटमेंट चेंज करनी चाहिए, आपको बैटिंग लाइनअप चेंज करना चाहिए, क्योंकि ऊपर से जाके थोड़ा आप यही मैं कह रहा हूँ, अर्ली ऑन ज़्यादा चांस लेना चाहिए। तो यही थिंकिंग थी, अनफॉर्चुनेटली कि वो क्लिक नहीं कर पाई क्योंकि टारगेट बड़ा था। आप जब बड़े टारगेट के लिए जाते हैं तो आपको ऐसा ही ओपनिंग स्टैंड मिलना चाहिए जो 6 ओवर में कम से कम भी 60-70-80 रन जो है ना, वो एक एक्स्ट्रा इनिंग्स बीच में इंक्लूड होनी वैसे चाहिए। आप किसी से कहें कि भाई तुम अब रिटायर हो जाओ तो वो खुश नहीं होता है, मगर आपने इतना अच्छा करियर हो, मतलब बहुत ही आउटस्टैंडिंग तो नहीं मगर एक अच्छा करियर रहा वहाब रियाज साहब का, अब वो मिनिस्टर भी बन गए हैं, और अगर इतना स्कोर अब पड़ रहा हो और इतना आपको लगे कि यार अब देखिए, अगर इनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, बिल्कुल तो आप नहीं समझते, मैं ही नहीं कहता कि रिटायर हो जाए आदमी, ब्रेक ही ले ले कम से कम। सारा उन्होंने 3 महीने की तनख्वाह रोको, आप ही निकल जाएंगे। यंगस्टर को बिल्कुल मौका देना चाहिए, क्योंकि आपकी फॉर्म वो नज़र नहीं आ रही जिस टाइप के आप बॉलर हैं। और आई डोंट नो कि वहाब रियाज बड़ा स्ट्रांगली अभी भी स्ट्रांग बॉलर है, लेकिन वो उतना अच्छा डिलीवर नहीं किया। क्योंकि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, एज ए फैन, एज ए प्लेयर, एज ए यानी कि एक नाजिर की हैसियत से, जब बड़े आदमी को इस तरह से आप पिटते हुए देखते हैं ना, तो आपको अफसोस भी होता है। नहीं, अब इस पे ये बात कर सकते हैं, क्योंकि मिनिस्टर तो माशाल्लाह ये बैठे हैं, तो ये बता सकते हैं कि
बाकी कितनी आपने शानदार आपने करियर रखा, अब आप ग्रेसफुली छोड़ दें उसको। चले छोड़े नहीं, लेकिन कम से कम ब्रेक ले एक दो ब्रेक ले फॉर्म में वापस हाँ, आने क्योंकि अभी आप कंटिन्यू रिसेंटली क्रिकेट भी खेल रहे हैं, और देखे ना कंटिन्यू जब क्रिकेट होती है तो फिर आप स्ट्रेस होते हैं, टाइट होते हैं, और उसके बाद आपको रेस्ट चाहिए होती है। अभी रिसेंटली आप बीपीएल खेल के आ रहे हैं और आती है फिर पीएसएल है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में आपको बीच में मार्जिन रखना चाहिए था। दूसरी देखिए एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे ही इंसान क्यों ना हो जब मुख्तलिफ जिम्मेदारियों में अपने आप को बांटेगा। अब अगर आप मिनिस्टर भी हैं तो 4 फाइलें तो आपको साइन करनी ही होती होंगी ना यार, ठीक है ना, देखे ना तो आपकी ओहदा बड़ा तवज्जो उधर मिला भी है। तो फिर यस, तो आप ऑफिस जाना ਉਸ पड़ेगा। ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਪਈ ਜੇ। अब वहाब रियाज नहीं कभी को कहेगा ਤੁਹਾਡੇ मिनिस्टर ਨੂੰ बड़ी कुट पई। अच्छा शाह जी, आपने नोट किया है कि रूसो जो है उसका स्टाइल मेरे वाला है। अच्छा जी, उसे पता है कि कैसे डील करना है टीम को। अच्छा जी। मारी जांदा, मेरा भी वही साहब। तो उसने जो मुखालिफ टीम के साथ किया है आप वो इस कौम के साथ करना चाह रहे हैं? शाह जी, आप क्यों हर बात को नेगेटिव लेते नहीं हैं? मैं कह रहा हूँ थोड़ा अरसा वेट कर लें, इसके बहुत अच्छे नतायज आएंगे। अरे ये मेरे मुश्किल- भाई कितने अरसे देखे ना, इस सारे अरसे में से अगर आप ही की पार्टी को लिया जाए, वैसे तो सब का हिस्सा होता है, हर पार्टी का हिस्सा होता है, इदारों का भी हिस्सा होता है, हम सब ने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है ना। मैं, आप, हमारे मीडिया के लोग, कोई भी इससे मुबर्रा नहीं है। आज ये मुल्क जिस जगह है उसमें हम सब का, किसी का कम किसी का ज़्यादा हिस्सा है। अगर ये तरक्की कर गया होता तो हम सब इसका क्रेडिट लेते, किसी का कम किसी का ज़्यादा हिस्सा होता। मगर आपकी पार्टी तो देखे ना 88 से तकरीबन 88 के बाद से, यानी कि आपकी फैमिली और आपकी पार्टी जो है इसको हो गए तकरीबन 30-32 साल, 34 साल के करीब होने को आ रहे हैं। तो आपका एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है ना जी, इसकी बर्बादी में भी, और अगर ये आबाद हो जाता तो उसमें भी। तो आप मुझे बताइए ना कि कब, अच्छा इस बीच में आप देखिए कि जो आपकी अपनी ग्रोथ है, आपकी ज़ाती ग्रोथ, आपके अहल खाना की, आपकी फैमिली की ग्रोथ, आपके बच्चों की ग्रोथ, चाहे वो दुबई हो, चाहे लंदन हो, चाहे लाहौर हो, चाहे पाकिस्तान हो, वो तो यूं गई है। नहीं, पाकिस्तान में बहुत है, वो तो यूं गई है, पाकिस्तान नीचे आया है। वही जहन है जब अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट्स पे लगाते हैं तो आप यहाँ पहुँच जाते हैं, वही जहन है जब पाकिस्तानियों के लिए काम करते हैं पाकिस्तान यहाँ आ जाता है। ये सवाल तो पैदा होता है ना। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਗੋਦਾ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਕੱਪ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੱਗਣਾ ਉੱਠ ਤੇਰੇ ਡਾਰ ਦੀ। मैं शाह साहब आपको ऑन एयर लोग सुन रहे हैं, मैं आज आपको टाइम फ्रेम दे रहा हूँ कि कितने दिन में ये ठीक हो जाए। ਦਿਓ 6-7 महीने ये रह गए जो इलेक्शंस के, तो 15 साल और दे दें। नहीं, 90 दिन में इलेक्शन आइन कहता है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, वो इलेक्शन तो हो जाएंगे, उसके बाद 15 साल दें। नहीं, 90 दिन में इलेक्शन कराना चाहिए आपको। नहीं, इलेक्शंस के बाद कह रहा हूँ अगली गवर्नमेंट हमें 15 साल और दे दें, अच्छा। हम ठीक कर देंगे। अच्छा, क्या ठीक करेंगे जब को रहेगा कोई नहीं। डॉक्टर साहब जो आपका रवैया है ना, आप 1500 साल में भी ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे पता ही नहीं। पिछले कितने सालों से तो आपकी हुकूमत आई है, तो कुछ टाइम के लिए पीटीआई की हुकूमत आई थी ना, अगर तब से अब तक लेकर आप लोग मईशत को ठीक नहीं कर सके तो आगे कैसे ठीक करेंगे? देखिए बेटा, आप ऐसे ना कहें, आप हमारा पिछला दौर देखें। जी जी, हमने मोटरवेज बनवाई, ठीक है है। जी, हमने यहाँ डेवलपमेंट हुई, लोगों को रोजगार मिले, लोग खुशहाल हुए। उसके बाद गवर्नमेंट पूरी नहीं होने दी और मियाँ साहब को इक़्तिदार से उतार दिया। इस तरह कैसे चलेगा काम? देखिए गरीब आदमी उन सड़कों का क्या करेगा, उन रोड्स का क्या करेगा? गरीब आदमी तो उन रोड पे लेट के मर ही जाएगा ना। नहीं, उन पे सफर करेगा, उन पे सफर कैसे करे? पैसे नहीं है आवाम मोटरवे के पे पास। कोचेस जाती हैं, गाड़ियां जाती हैं, लोग सफर करते हैं। शायद सफर आसान किया है हमने, ये तरक्कियां तो हुई हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। उर्दू वाला सफर आसान है, इंग्लिश वाला सफर बढ़ा तो दिया बहुत आपने ही आवाम का। सफर ही सफर हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आप इनके सपोर्टर थे जी? जी सर। अच्छा, हार्डकोर सपोर्टर थे जी आप? जी सर। अब आपकी क्या कैफियत है जो कि कहता है कि मैं नून लीग का सपोर्टर? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚਿੜੀਆ ਕਰ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ੇਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਓਹੋ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ यार ਸ਼ੇਰ? तुम्हें तो हमारा साथ देना चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦੇਣ ਡਏ ਆ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਡਏ ਆ। अल्लाह करने वाला, मैं तो वसीला हूं विच। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त PSL स्पेशल। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त PSL स्पेशल में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है जी। मरियम बीबी, अब क्या नया है प्रोग्राम में? अब मेरा ख्याल है हमारे प्रोग्राम में मुराद सईद साहब तशरीफ लाए और आए हैं बहरूप नगर से। बहरूप नगर से। इमरान खान तो एक कदम आगे होंगे ने। हाँ, नहीं, बड़े एनर्जेटिक आदमी। क्या बात है, वजीर आजम पता नहीं क्यों नहीं बने। और आपको पता है, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, हमारी तो चूंकि बड़ी अच्छी इनसे वो है, ये शायरी के बड़े फैन हैं, बड़े एडमायर हैं, खुद भी शेर कहते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। क्या बात। बिल्कुल। असल में मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मुझे खान साहब ने कहा है जाओ जाके मेरे चीते को लेके आओ, जेल बराओ तहरीक जो है
उसके अंदर शामिल होना है। अच्छा। मैं चिड़ियाघर चला गया था, वहाँ चीते के पास में गया, चीते ने करके किया, मैं डर गया। मैंने कहा खान साहब कौन सा वाला चीता है? आगे से उन्होंने बताया वो वाला, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। मैं आपको मुराद साहब बता भी चुका हूँ, पूरी दुनिया जानती है कि मेरा यानी कि मेरी जो जगह सपोर्ट जो है वो हर उस पार्टी के साथ है, हर पार्टी के हर उस रवैये पे है जो पाकिस्तान के लिए है, जो ठीक है, और हर उस पार्टी पे तनकीद है, हर उस रवैये पे तनकीद है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। तो सारी पार्टियां हमारी पार्टी हैं और सारी पार्टियों के जो बुरे रवैये हैं हम उनके मुखालिफ हैं। इदारों के हवाले से भी यही बात है। तो मैं ना किसी का चीता हूँ ना किसी का शेर हूँ। जो पाकिस्तान के लिए ठीक करता है उसको सपोर्ट करते हैं, जो गलत फैसला होता है उसको तनकीद करते हैं। नाले जेल भरो तहरीक वाला चीता नहीं, ये जेब भरो तहरीक वाला। इन्होंने तो कोई ना कोई, आप जानते हैं कि बहतान लगाना होता है, इनका काम ही बहतान तराजी है, ठीक है ना। बाकी हमारे तो देखें, मैं जिस कबीले से हूँ तो हमारे कबीले के लोगों ने, चाहे वो फैज़ साहब हों, चाहे जालिब हों, चाहे उससे पहले मौलाना हसरत अपना मोहानी हो, जितने भी, हमारी तो पूरी तारीख़ रही है। मेरे अपने जो सहाफ़ी भी जो हमारे हजरात हैं, उन्होंने गोलियाँ भी खाई हैं, जेलें भी बर्दाश्त की हैं। तो कोई ऐसा मौका आएगा तो जेल भरेंगे, मगर किसी सियासी पार्टी के मफादात के लिए नहीं भरेंगे, पाकिस्तान के लिए भरने के लिए तैयार वसी भाई आप कहाँ गए हो यार? वो वाला वसी शाह कहाँ है जो कहता था डट के खड़ा है, अब इमरान ठीक करेगा सब कप्तान? वो कहाँ गया यार? अगर वो इमरान मौजूद होता तो फिर हम भी वहीं मौजूद होते। इनका हुकूमत सिर्फ आप 2 महीना और रहने दो। आप खुद ये नारा, ये फिर गाना आप फिर से गाओगे। क्यों? क्योंकि आज मैं ये लिस्ट लेके आया हूं अपने क्या साथ लिस्ट लेके आए कि आप? जो इन्होंने अवाम पे जुल्म किया। अच्छा, पता है सबको, छोड़ो। चुप करो तुम। क्या अच्छा, ये मैं खबर टैक्स वाली है, जिन चीजों पे टैक्स लगा? अच्छा जी, मैं क्या क्या आपको लगा? दिखाना चाहता हूं कि इन्होंने क्या क्या चीजें कितना कितना इन्होंने महंगा कर दिया। बताएं मसलन। सबसे पहले तेल जो होता है, जी, जो खुरदरी कुकिंग- तेल। जो कुकिंग ऑयल जो होता है, जो जी, खाने पीने का तेल जी होता जी है, जी घी बिल्कुल इतना इन्होंने महंगा कर वो तो दिया। सबको पता है, आप क्या करते? हमारे दौर में होता, हमारे दौर में अगर ये होता तो इतना सस्ता होता, इतना आप पूरा ड्रम भरा के अपने पास रख सकते थे। आप घी मोटरसाइकिल में डलवा के घी करते हैं। आप उस घी के ड्रम में डाइव मार के स्विमिंग कर सकते थे, अंडर दी वाटर स्विमिंग कर सकते थे। इतना सस्ता हो जाता है। बिल्कुल। उसके बाद सर्फ को ले लो। ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी हुकूमत ना जाती, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। अगर ये इनका इंपोर्टेड हुकूमत का ड्रामा ना होता। अच्छा। दूसरा शरफ को लो, जिससे कपड़े धोते हैं। बिल्कुल सरफ जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना सस्ता होता कि आप यहां पर अपने स्टूडियो के अंदर पिला के उसके ऊपर स्किडे मारे थे। यहां से इमरान नजीर, यहां से वसी शाह, यहां से सागडा, सब यहां पर कुछ बात होता। बगैर किराए तो बंदा कराची पहुंच जाता। उसके अलावा बिस्किट। अच्छा, बिस्किट कितना सस्ता हो जाता है जी? उसमें भी टैक्स लगा है ना? हाँ, किस चीज पे आपने में से टैक्स लगा शाह जी दिया? जो सस्ते समझो भी खान साहब नहीं सन खुआंदे। देखो बिस्किट, प्रिंस बिस्किट जो है बड़ा मुझे पसंद है असल में। एक टाइम होता था हम करके गाते होते थे, अब दूर से बस सूंघ सकते हैं। हमारा दौर होता, आज बिस्किट, आज यहाँ पर ये चाय का खाली कप ना पड़ा होता। 150 रुपए का पेट्रोल होता था हमारे जमाने में। वो और- छोड़िए, अब तो हो गया ना 350 का। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपकी हुकूमत ना जाती? 10 रुपए का मिलना था आपको पेट्रोल। कान में डालने को। कुछ ज्यादा हो गया है ये। आज क्यों रहे हो यार, क्या हो गया है? शिकंजवी नहीं सी पीनी करनी, पेट्रोल दे विच नींबू नु छोड़ना ही पीना। आप लोग ऐसे हंसते हो जैसे मैं अमानुल्लाह बैठा हूँ यहाँ पर, आप जितने मारो बैठ के। नहीं, 10 रुपए का कैसे हो जाता? खान साहब रशिया से पेट्रोल लेने जा रहा था सर। अच्छा। और वो पेट्रोल उन्होंने 10 रुपए में लाके छोड़ना था, मैं आपको बताऊं, और लाके जितना कर्जा था वो आम के मुंह पे मारना था। उन्होंने 2 नंबर पेट्रोल दे देना सी, उन्हें आग ही नहीं सी लगनी। अच्छा, आप ये उठाए ना, और क्या किया जी? अच्छा जी, उसके अलावा जूसर मशीन। जी। जूसर मशीन आज अवाम क्या करे? कितनी सस्ती हो जाती? इतनी सस्ती कि अब जो अवाम कर रही है वो उनको ना कर। अब अवाम वाला क्या कर रही है मैं आपको बताऊं। मैंने देखा है कि अपने हमसायों को मैंने देखा है वो क्या कर रहे हैं जूसर मशीन के साथ। वो ये कर रहे हैं कि दूर से देख के वो वाला आवाज उनको निकालना पड़ रहा है। वो सिर्फ तस्वुर कर सकता है, अब वो खरीद नहीं सकता। वॉशिंग मशीन भी बहुत महंगी हुई है। वॉशिंग मशीन
इतना महंगा हो गया कि आपको गोल गोल चक्कर जो है वो आपको ऐसे ना काटना पड़ता। आप वॉशिंग मशीन में जाओ और आप गोल 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 घूम ही जाओ। क्या मतलब हुआ इस बात का, आप ये बताइए चलो कि अगर आपका एक और आपको मैं बड़ा अच्छा तरीका। नहीं ये गोल गोल चक्कर वो है जो इनका कप्तान देता रहा है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਪਾਓ, ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਧੋ ਲਓ ਫਿਰ। बस ये अच्छा, भाई, आपको पता है फ्रिज भी महंगे होने जा रहे हैं और गर्मी आने वाली है। हमारा दौर होता भी है फ्रिज, ये गर्मियां आ रही हैं, आपको एसी का जरूरत ना पड़ता। क्या मतलब? आप फ्रिज में रह सकते थे। फ्रिज से लाश रखनी, ठंडा हो जाता। खैर उसके अलावा ये छोड़ो, बताओ पठान फिल्म देखी है? डॉक्टर साहब बात ये है कि अब ये सवाल तो उठेगा, उनके पास ये हक तो है ना कि जी आपने इतना महंगा किया है, वो अगर होते तो क्या होता। इसलिए कि आप इस दावे के साथ आए थे कि आप डॉलर भी कंट्रोल करेंगे, आप रेट भी कंट्रोल करेंगे, आप इकोनॉमी भी कंट्रोल करेंगे, तो अब भाई उनके पास हक तो है, लोग तो उनकी बात सुनेंगे। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। वो देख कुछ कह रहे हैं। एक और चीज मेरे पास आ गया है। क्या आ गया है? ओ माय गॉड, एनर्जी ड्रिंक्स में ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। वो भी महंगी होने जा रही है। एनर्जी ड्रिंक्स में अब आप बताओ, इमरान अजीज जैसा जो प्लेयर है तो लंबा लंबा चीका मारता है, यहाँ से मैं देखा था इसको कदाफी स्टेडियम से चीका मारा, ऑकी स्टेडियम में फेंका था इसने। ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ नहीं मिलेगी, सारे खिलाड़ी ढिले ढिले फिरते बिल्कुल। क्यों दिया वोट नून लीग को, बताओ मुझे। बस यार की दसी है। अपना वोटर बना ले इसे। ये मेरा वोटर बच जाएगा, सिर्फ 2 महीने और दो। ये पूरी आवाम लेकिन मुराद सही साहब वो तो कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने जा रहे। ऐसी तैसी ना दिन नहीं हराम करा। तो लड़नते आ गए। बदतमीज आदमी है। नहीं, लेकिन एक बात तो है, देखे ना, आप जब आइन और कानून की पाबंदी नहीं करेंगे, आइन बिल्कुल वाजे कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं। जब आप 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराएंगे और आइन से रूगर्दानी करेंगे, इनहराफ करेंगे, तो उससे लाज़िम बात है कि मुल्क में इंतशार बढ़ेगा और उसमें फिर ये अपने लोगों को, अपने जो वोटर्स हैं उनको जो भी कॉल देंगे, बहरहाल उससे मैं नहीं कहता कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, मगर इंतशार बढ़ेगा, अनारकी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा। शाहजी तो जो भी करना है वो आइन और कानून के अंदर रह के करना चाहिए ना। तो मेरे नाल कहा था खोरू पाया इलेक्शन कमीशन को। मैं आप ही लोग देखे ना, इस वक्त तो आप ही के पास इख्तियार है ना, आप ही लोगों ने बहुत, वो तो जरिए तरीके से करें ना। आज आप फैसला करें, आज आप फैसला करें, डेट दे इलेक्शन की, तो इलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। मेकअप का सामान इन्होंने कितना महंगा कर दिया, बहुत महंगा कर दिया। अब कैसे हम यूज करेंगे मेकअप? हमारा दौर होता अभी तक फ्री हो जाना था। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਹ ਹੀ ਮਿਲਨੇ ਸਨ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਫਰੀ ਜਾਣੇ। लेकिन आप तो बहुत ज्यादा मेकअप करके बैठते हैं ताकि आपकी जो झूठ और बहुतान तराजी है वो छुप सके किस तरह से। मगर क्या करेंगे, छुपता नहीं है आदमी। खैर अब बताओ इस सबका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास लिस्ट अभी और बड़ी चीज अच्छा, है। मुझे लग रहा है इमरान आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। करो अच्छा, एक और चीज इन्होंने बड़ा गलत हरकत किया, मैं उस दिन पढ़ रहा था कि एक खास साइज से बड़ी कब्र, हाँ बस वो बड़ी तकलीफ उसके है। ऊपर भी यार टैक्स थोड़ा सा यार। कुछ चीज़ों की ना, मतलब एक सेंक्टिटी, एक तकद्दुस, एक एहतराम होता है। यानी कि लोगों को आप उनके ज़िंदा रहने में अगर सहूलत फराहम नहीं कर रहे, तो मरने के बाद तो कम से कम आपको कोई ख़ास तरह का बजट जो है, मतलब सब्सिडी कह ले, बजट कह ले, जो भी है वो रखना चाहिए था। मगर उसके ऊपर उसकी अलामती जो उसका नुकसान हुआ है ना, उससे जो पैगाम गया है लोगों में, वो इतना खौफनाक गया है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शाहजी असल में यहाँ हो ये रहा था कि बहुत सारे ग्रेव यार्ड जो हैं, जो पुराने कब्रिस्तान। बस ठीक है, ये एक बहुत संजीदा मौजू है, इसके ऊपर आप कोई ऐसी बात नहीं कीजिएगा, लोगों के दिल जो है वो पहले ही दुखे हुए हैं। लेकिन मेरा गरीब आदमी पहले इतनी महंगाई से मर जाता है, लेकिन मरने के बाद भी आप सुकून नहीं देते हो। जी हाँ, वो है ना, वो अब तो घबरा के, एक ज़ौक़ का शेर है उस्ताद ज़ौक़ का, हाँ, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। बिल्कुल। इनका लीडर तो कहता है कि सुकून कब्र में ही है। तो आप वहां तक भी पहुंच गए हैं। वो तो देखिए, वो सच्ची बात यह है कि वो ना एक अलग तरीके से उन्होंने बात की थी। मैं किसी का कोई यानी कि तर्जुमान नहीं हूँ कि कोई को बात करे और उसके बाद उसकी वजाहत देता फिरूँ, मगर मेरे ख्याल में बीच में से, टुकड़ों में से बात को चिमटी से निकालना, फिर उसकी कॉनोटेशंस करना, वो एक ख़ास तनाजुर में बात कर रहे थे। बात दुरुस्त है, ये दुनिया ना जन्नत है और सुकून तो कब्र में ही है। वो कहना मेरे ख्याल में ये चाह रहे थे कि जब आप ज़िंदा हैं तब तक आपको जद्दोजहद करनी है, तब तक आपको काम करना है। वो एक बिल्कुल अलग तनाजुर में बात थी। उनसे 100 आप उनके ऊपर एतराज़ात उठा सकते हैं, मगर इस बात को बिला वजह जोड़ना, बच्चों की तरह की एक बहस है ना, एक जुमला उठा लिया और उसके बाद सॉलिड, आपको जो तनकीद भी करनी चाहिए सॉलिड करनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे IMF के साथ इनका मुआहदा था, वो जो सारी चीज़ें हैं, उसके बाद इन्होंने भी रेट्स बढ़ाने थे, उसके ऊपर बात करें, वो समझ में भी आती है। क्या बच्चों वाली बात कि किसी की तकरीर का एक जुमला निकाल देना और उससे फिर माने पैदा मैं तो इनके लीडर की बात पूरी कर रहा हूँ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰੀ ਜਾਓ।
اچھا اپنا مراد صاحب موبائل فونز جو ہیں وہ بھی مہنگے ہونے جا رہے ہیں مزید. جی جی میں یہاں پر ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا. جی جی آپ بالکل لیپ ٹاپ جی لیپ ٹاپ اور موبائل فون. اب آپ بتاؤ یہ بڑا سیریس بات ہے جو آج کل کا نوجوان نسل جی 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 آپ کو تو پتہ پیپر کا دور ہی آلموسٹ ختم جی اب ہو تو گیا. پیپر لیس ہاں آفیسز میں جی ہاں تو کام اب جو ہوتا ہے. نوجوان نسل ہے وہ پڑھتا کس پہ ہے؟ لیپ ٹاپ پہ پڑھتا ہے یا موبائل پہ پڑھتا ہے؟ تو پھر آپ آج تعریف کریں گے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے جب ایک زمانے میں لیپ ٹاپ جو ہے وہ تقسیم کیے تھے یوتھ میں. تاڑی مار دیو. اب جواب دو. وسیم بھائی مجھے آپ کا آواز نہیں آ رہا یار. ہیلو ناظرین اسٹے ود اس. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست پی ایس ایل اسپیشل. ویلکم بیک ناظرین. زبردست پی ایس ایل اسپیشل میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. اور عمران اب یہ بتائیے کہ بھئی یہ جو میچ آج کا ہوا اب یہ تو واضح ہو گیا. پشاور جو ہے وہ 1 جیتا 1 ہارا ہے. ملتان جو ہے وہ 2 جیت چکا ہے 1 ہار چکا ہے. اور باقی بھی آپ کے سامنے فگرز ہیں. یہاں سے آپ ٹورنامنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آئی تھنک میرے خیال میں شاہ جی ابھی تو وہ کہتے ہیں نا پکچر ابھی باقی ہے. ابھی جب تک پہلا راؤنڈ جب کلیئر ہوگا نا تب جا کے کوئی پکچر سامنے آئے گی کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے پلیئرز ایکسپوز ہوں گے. پتہ چلے گا کہ کون فارم میں ہے کون نہیں. آہستہ آہستہ جیسے جیسے میچز ہو رہے ہیں اب سامنے آ رہا ہے کہ کیا ایون کہ اگر میں بات کروں پشاور کی بات کروں تو نو ڈاؤٹ حارث کی اگر میں بات کروں تو بہت آؤٹ کلاس انہوں نے سٹارٹ لیا. انفارچونیٹلی کہ بابر جلدی آؤٹ ہو گئے. پھر اگر کہ ان کے دوسرا جو بیٹسمین کیڈموڈ کی اگر میں بات کروں تو بہت زیادہ فارم میں تھے لیکن وہ بھی جلدی آؤٹ ہو گئے. لیکن یہ جلدی ایسے ہی آؤٹ ہوئے. سیم ایوب ینگسٹر ہے بچہ ہے نو ڈاؤٹ اس نے بہت آؤٹ کلاس کھیلا ہے لیکن تھوڑا سا آئی تھنک میرے خیال میں اگر جلدی تھوڑا چارج کرتے کیونکہ آپ نے جب 200 رنز کا ٹارگٹ لینا تو پھر آپ کو 1 سے 2 اوور میں آپ کو چانس لینا پڑا ہے. 6 بولوں میں 1 بال آپ کو چوز کرنا ہی پڑے گا جس میں آپ نے بڑی ہٹ مارنی بہت پریشر آ جائے گا. ایون کہ دیکھنا جب آپ ہٹ نہیں مار رہے کیونکہ آپ سیٹ ہیں تو دوسرا بیٹسمین اگر آئے گا نیا آئے گا. اگر میں پاول کی بات کروں یا راجا پاسکا کی بات کروں آتے ہی انہوں نے چارج کیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ رن ریٹ بڑھتے ہی جا رہا تھا بڑھتے جا رہا تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا بیچ میں خلایا. سب سے پہلے نقصان بابر اعظم کا کیونکہ بابر اعظم جتنی فارم میں ہے اور اس کے ساتھ حارث نے جس طرح 23-24 بالز پہ انہوں نے 40 رنز کیے تو اگر تھوڑا سا بابر ساتھ سٹینڈ دیتا نیچے بھی. آپ چونکہ آؤٹ سپوکن ہے جو دل میں آتا ہے نا جسے کہتے ہیں وہ بات کرتے ہیں. تو ابھی بات ہو رہی تھی یعنی کہ جب ہم آن ایئر نہیں تھے احمد شہزاد کے حوالے سے میں چاہوں گا جو بھی آپ کے جذبات ہیں آپ ضرور شیئر بڑی کریں. مزیدار یادیں اس حوالے سے بتاؤں میں پھر ہانگ کانگ 60s او مائی گاڈ. شاہ جی بالکل ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ احمد شہزاد ہمارا پاکستان کا بڑا ایک گڈ. آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ اب زیادتی ہو رہی ہے؟ سر بالکل 100%. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نا آپ پرسنلی چیزوں لے کے کرکٹ کے اس کے فیوچر کے ساتھ آپ زیادتی کریں گے تو وہ دیکھیں نا ہمارے یہاں لائن لگی ہے. ایون کہ میں نے کبھی بولا نہیں ہے میں بھی اسی لائن میں ہوں لیکن میں خاموش رہتا ہوں کہ چلے ٹھیک ہے بینگ مسلم اگر میری اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی قسمت میں لکھا ہے ایک. لیکن ریل اسٹیٹ بھی اچھا چل گیا نا ماشاءاللہ. نہیں وہ تو الحمدللہ. دیکھیں شاہ جی کچھ نہ کچھ کرنا ہے بچوں کے لیے. اور احمد شہزاد کا مجھے اس لیے دکھ ہوتا ہے کیونکہ احمد شہزاد کی ابھی اتنی ایج نہیں ہے. فٹ آدمی ہے اور کرکٹر بہت اچھا ہے. آیا تھوڑا سا مائنر سا اس کا اگر تھوڑا سا ایشو ہے کسی کے ساتھ اگر تھوڑا بولنے میں پرابلم ہے تو بھائی بیٹھ کے آپ سولو کر لیں نہ کہ آپ اس کے کیریئر کے ساتھ کھیلیں. تو احمد شہزاد مجھے جینون میں بتاؤں آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. یہ وسیم وقار بھی جب شروع میں آئے تھے آپ دیکھیے آہستہ آہستہ گروم ہوتے ہوئے جب کرکٹ چھوڑی ہے تو کتنے شاندار گفتگو کرتے تھے کتنا وہ مگر شروع میں خاص نوجوانوں کا ایک مزاج ہوتا ہے. اچھا جی ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں آپ نے بالکل بہت غیر معمولی حرکت نہ کریں. جی 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 لیکن دیکھنا وسیم وقار کی گرومنگ میں ہاتھ کس کا تھا؟ خان صاحب کا. ہاں اس میں کوئی شک نہیں. لیکن احمد شہزاد کی جہاں تک بات ہے احمد شہزاد ہمارا وہ پاکستان کا پلیئر ہے جس نے پہلے تینوں فارمیٹ میں 100 کیا تھا. بڑی بات ہے. اور اس کو بعد کیوں بھائی ایسا پلیئر کو آپ کیری آن کرنا چاہیے تھا کیری کرنا چاہیے تھا آپ نے کیوں کی نہیں کیا؟ ٹھیک ہے بھائی ہر بندے کا اپنا اپنا پرسنل اسٹائل. کون احمد شہزاد کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے؟ نہیں یہاں تو زیادتیوں والے تو بھرے پڑے ہیں. آپ کس کا نام لو کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کس میری نظر میں دیکھیں نا آن دا اسپاٹ سلیکٹرز ہوتے ہیں چیف سلیکٹر ہوتا ہے. اب واللہ اس کے دور میں کون کون تھا کیونکہ
मैं थोड़ा क्रिकेट से आउट था, आउट इस वजह से मैं अपनी इंजरी कोई एक नाम आप नहीं ले सकते, मगर आपको लगता है अहमद शहजाद के साथ नहीं, ज्यादती देखे ना जेन्युइन जब हुई है, मुझे देखे ना अहमद शहजाद नहीं है यहाँ पे, कोई और भी प्लेयर होता तो मैं डेफिनेटली उसके बारे में डिस्कस जरूर ठीक है, आप तो खेल के हवाले से बात कर रहे हैं ना, चाहे अहमद हो, चाहे मजीद हो, कोई भी चाहे हो, सलीम। देखे ना मेरे तो कोई कुलीग ही है ना, मुझे कोई मतलब आप पर्सनली प्रोफेशनल बात कर रहे हैं, मेरिट यस बिल्कुल। मेरिट के ऊपर। आप ये बताइए आप करते क्या हैं? मैं जी सवेरे नाश्ता चोरियां वेरी जो हालात है चोरियां ही बनदियां ने। जिन्हें शावा ने उस्ताया ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ अपने लीडरों की तरह चोरियां करते हैं। बस 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 अच्छा अच्छा नाश्ता लाਉਣਾ जी नाश्ता लगाते हैं। जी, जी। तो अब ये बताइए कि नून लीग के आप सपोर्टर हैं, नून लीग का दौर है, आपका कारोबार ठीक चल रहा है? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ, ਅੱਛਾ। ਲੋਕ ਅਗਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨਾਲ। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त PSL स्पेशल। और मैं आज लेट उठा, जब मैं आया तो अभी मुझे पता लगा, मैंने वो ख़बर अभी देखी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैंने कहा उसका तज़किरा ज़रूर हमें प्रोग्राम के आखिर में करना चाहिए। मगर अच्छी इतला, चूँकि डेवलपिंग स्टोरी है, अभी मैं डिटेल में देख भी नहीं सका मगर इतलात ये है कि कराची में जो ऑपरेशन हो रहा था वो अब क्लियर हो चुका है मामला। अलबत्ता 3 पाकिस्तानियों की इस वक्त तक, जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के भी लोग हैं और सिविलियंस भी हैं, उनकी शहादत की खबर आई है। ये कम ज़्यादा भी हो सकती है, मेरे पास अब तक की जो डेवलपमेंट है। तो लाज़िम बात है किसी भी पाकिस्तानी के जज्बात जो हैं, जी हाँ, किसी भी पाकिस्तानी के जज्बात जो हैं वो अपनी कौम के साथ हैं, अपने लोगों के साथ हैं, सबको दुख होता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे, पाकिस्तान को महफूज रखे, पाकिस्तानियों को महफूज रखे। ये था आज का ज़बरदस्त PSL स्पेशल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।